आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मुद्दे पर बात कर रहे हैं। रूस ने भारत को कुछ बहुत बड़े रक्षा प्रस्ताव दिए थे, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन अब लग रहा है कि भारत का रुख कुछ बदल सा गया है। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा मामला क्या है। हाँ, और ये प्रस्ताव वाकई में बहुत बड़े थे। मतलब रूस अपनी टॉप टेक्नोलॉजी दे रहा था। सुकू 57 फाइटर जेट, हाइपरसोनिक मिसाइलें, S-500 एयर डिफेंस सिस्टम, S-400 का जॉइंट प्रोडक्शन भी शायद। हाँ वो भी, और K-2260 हेलीकॉप्टर, मतलब उनकी बेस्ट चीजें थी ये। एक टाइम पे तो लग रहा था कि शायद ये इतिहास की सबसे बड़ी डिफेंस डील्स में से एक बन जाए। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं वो कह रही हैं कि भारत शायद इन प्रस्तावों को रोक रहा है या शायद मना भी कर सकता है। हाँ, कुछ ऐसा ही सुनने में आ रहा है। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों? मतलब ये टेक्नोलॉजी तो बहुत एडवांस्ड है। चलिए पहले एयर डिफेंस सिस्टम से शुरू करते हैं। S-400 और S-500। S-400 की काबिलियत तो हमने देखी ही है ना? जैसे बालाकोट के बाद वाले तनाव में। बिल्कुल, S-400 एक कामयाब सिस्टम है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन भारत की सोच खासकर डिफेंसिव सिस्टम्स को लेकर शायद थोड़ी बदल रही है। अच्छा, कैसे? एक विचार ये बन रहा है कि हमला करने वाले हथियार वो आप बाहर से ले सकते हाँ, हैं। पर जो आपकी रक्षा करेगा, आपकी ढाल, वो स्वदेशी होनी चाहिए। अपनी ढाल अपनी हो। दिलचस्प है। तो क्या इसीलिए भारत अब S-400 या S-500 जैसे सिस्टम खुद बनाने की तरफ देख रहा है? हाँ, काफी हद तक। भारत का अपना स्वदेशी प्रोग्राम है जिसे शायद प्रोजेक्ट KH कहा जा रहा है, और लगता है DRDO इसमें शामिल है। वो S-400 या S-500 के लेवल का ही एक एयर डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं। ओह, और उम्मीद है कि अगले साल तक उसकी टेस्टिंग भी शुरू हो सकती है। अगले साल ही? अपना सिस्टम बन रहा है तो बाहर से क्यों लें? ये बात तो है। लेकिन S-500 की रेंज तो 600 किलोमीटर बताई जाती है। काफी ज्यादा है। क्या भारत के पास इसका भी कोई स्वदेशी जवाब तैयार हो रहा है? देखिए, यहाँ थोड़ा फर्क समझना होगा। S-500 जो है वो मेनली हवाई खतरों के लिए है, जैसे फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइलें। अच्छा। जो लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं, उनके लिए भारत अपना बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी BMD शील्ड बना रहा है, और उसकी रेंज तो 5000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। 5000 किलोमीटर? वो तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और वो तैनात भी किया जा रहा है, तो उसका काम अलग है। मतलब BMD का रोल एकदम अलग है S-500 से। बिल्कुल, वो ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। सोचिए, अगर कोई दुश्मन देश परमाणु मिसाइल दागता है तो उसे अपनी सीमा से हजारों किलोमीटर पहले ही मार गिराना, ताकि रेडिएशन वगैरह का खतरा भी कम हो जाए। एग्जैक्टली। तो S-500 के मुकाबले ये एक अलग ही लेवल की सुरक्षा है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि S-500 का दरवाजा बिल्कुल बंद हो गया है। अगर कभी इमरजेंसी जरूरत पड़ी तो शायद उस पर विचार हो, पर अभी प्राथमिकता स्वदेशी पर ही है। समझ गई। तो एयर डिफेंस में तो क्लियर है कि फोकस आत्मनिर्भर होने पर है। अब आते हैं फाइटर जेट्स और मिसाइलों पर। Su-57 स्टेल्थ फाइटर का क्या स्टेटस है? Su-57 के मामले में भी ऐसा लगता है कि भारत कोई जल्दबाजी में नहीं है। शायद एक वजह यह भी है कि पाकिस्तान को चीन से जो J-35 स्टेल्थ फाइटर मिलना है, उसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा। और इधर भारत अपना खुद का एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA उस पर काम कर रहा है। तो ये एक तरह से वेट एंड वॉच जैसा है। मतलब अगर AMCA में देर होती है और उधर से J-35 का खतरा बढ़ जाता है, तब शायद Su-57 के बारे में सोचा जाएगा। लगता तो ऐसा ही है। Su-57 एक तरह से बैकअप प्लान जैसा हो सकता है। ओके। और हाइपरसोनिक मिसाइलें, वो भी तो रूस ऑफर कर रहा था। हाँ, लेकिन उस फ्रंट पर भी भारत पीछे नहीं है। प्रोजेक्ट विष्णु नाम का एक प्रोग्राम चल रहा है जिसके तहत भारत खुद अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलें बना रहा है। और उसके टेस्ट भी हुए हैं शायद। जी हाँ, सफल परीक्षण भी हो चुके हैं। तो अगर हम इन सारी बातों को जोड़कर देखें, एयर डिफेंस अपना, फाइटर जेट अपना, AMCA, हाइपरसोनिक मिसाइल अपनी, हाँ, तो पूरी तस्वीर यही बनती है कि भारत की जो मुख्य रणनीति है वो अब आत्मनिर्भरता ही है। बिल्कुल सही। और ये सिर्फ हथियार खरीदने या ना खरीदने का फैसला नहीं है, ये शायद एक बड़ा शिफ्ट है। मतलब ये रूस के प्रस्तावों को पूरी तरह से ठुकराना नहीं है, जहां तक मुझे समझ आ रहा है। ये उन्हें होल्ड पर रखने जैसा है। अच्छा। संदेश शायद यही है कि देखिए, हमारी पहली प्राथमिकता तो स्वदेशी विकास है, पर हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो हम आयात के बारे में सोच सकते हैं। तो इसे एक बैलेंस्ड, मतलब सधा हुआ कदम माना जा रहा है। हाँ, एक रणनीतिक कदम कह सकते हैं। अपनी जरूरतें देखो, अपनी क्षमताएं बनाओ और विकल्प खुले रखो। तो संक्षेप में कहें तो
रूस के इन बड़े ऑफर्स पर भारत का जो ये ठंडा रवैया दिख रहा है वो असल में उसकी आत्मनिर्भर भारत नीति का ही एक हिस्सा है, खासकर रक्षा के इन अहम क्षेत्रों में। जी बिल्कुल, और ये कदम भारत की डिफेंस स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत भी है। अब जोर बाहरी निर्भरता कम करने और अपनी खुद की ताकत बढ़ाने पर है। सही कहा। और ये सोचने वाली बात है कि रक्षा टेक्नोलॉजी और रणनीतिक स्वतंत्रता की इस पूरी ग्लोबल रेस में भारत का ये जो आत्मनिर्भर रास्ता है, इसका आगे चलकर उसकी पुरानी रक्षा साझेदारियों जैसे रूस के साथ और दुनिया में एक डिफेंस मैन्युफैक्चरर के तौर पर उसकी अपनी पहचान पर क्या असर पड़ेगा, इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।